नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपको मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में स्वागत है। मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक डिसलाइक जो भी आपका अगर पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। आज एक नया वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक रहेगा थोड़ा बहुत जो इलेक्शन का बाद जैसे 9 दिन लगा 3 राज्य का चीफ मिनिस्टर का डिसीजन लेने के लिए बीजेपी का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परसों फैसला आया था जो आर्टिकल 370 जो इस गवर्नमेंट ने हटाया, ये सही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिमिटेशन प्रोसेस हो गया है और खूब जल्दी इलेक्शन होगा। लद्दाख विल रिमेन एज ए यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दे दिया बाई 30 सितंबर द इलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी कंप्लीटेड। ये है, तो इसका पर काफ़ी एनालिसिस हुआ। पहले इसका पर जाएंगे। मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि 370 अभी हटा 29 में हटा, मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया। ये 70 साल से ये काम कोई भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट काफ़ी मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात मैं डिस्कस करूँगा एक्चुअली 370 में क्या होता था क्या नहीं होता था, सब लोग जानते हैं। मतलब हमारा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या था, प्रेसिडेंट का पावर क्या था, प्रेसिडेंट अगर उसको कुछ बोलेगा तो जम्मू कश्मीर का असेंबली उसको अप्रूव करना पड़ता था। ये सब लोग जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक चीज़ टच करूँगा, ये आर्टिकल 370 साला हमारा संविधान में घुस कैसे गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली का चल रहा था कि हमारा संविधान का ड्राफ्टिंग जो कमेटी है सब पार्टी थे, श्यामलाल मुखर्जी थे, सब तो ये थे, बी आर अम्बेडकर उनका ये थे, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, सब लोग थे। सब लोग को उन्होंने साइन किया हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सबका साइन हुआ। इसमें 370 कहाँ से घुस गया? उसमें तो 370 कोई प्रपोजल ही था नहीं। जब महाराजा हरि सिंह ने एक्चुअली क्या है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये नेहरू क्या किए, होम मिनिस्टर तो पटेल को बना दी और पटेल ने अपने काम कर दिया। सारे 526 रियासत वगैरह सबका बुला के इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वगैरह जो भी असाइनमेंट करके मर्जर करके, एक्सेप्ट हैदराबाद एंड जूनागढ़, इनको छोड़ के बाकी सबको इंडिया का ये भी बना दिया, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये गदा नेहरू इसने क्या किया ना, कश्मीर एफर को अपने हाथ में रख लिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर का था वो नेहरू का अच्छी दोस्त था, और कोई कहते हैं कि उसका हाफ ब्रदर भी था, ठीक है। तो इसने क्या कि पटेल का को कश्मीर एफर नहीं दिया, वो अपना हाथ में रख लिया। तो उसमें क्या हुआ कि सारी गड़बड़ी, जब हरि सिंह जी ने साइन करके जब पाकिस्तान अटैक किया, इंडिया ये किया, तो सब मानेकशॉ थे, करियप्पा थे। मानेकशॉ वाज दैट टाइम ब्रिगेडियर एक्चुअली ये लेड द ऑपरेशन। बिजू पटनायक जी अपना उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर थे, एक्चुअली ही वाज एज पायलट, एक्चुअली ही ऑल्सो मीन्स फर्स्ट जो फ्लाइट में श्रीनगर एयरपोर्ट में जो अपना आर्मी को लैंड करा बिजू पटनायक जी के, तो सब लोग तो ये हो गए। नेहरू का दिल में था कि चला कश्मीर हमसे निकल जाए, पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन पटेल जो प्रेशर आया तो फाइनली जाके उन्होंने हरि सिंह बोला कि बचाओ, तो उन्होंने एक्सेशन ये कर दिया जैसे कि दूसरे रियासत में किए थे, उन्होंने साइन कर दिया, बोला बचाओ और तुम इंडिया का पार्ट बन जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब इंडियन आर्मी मूव, एयरफोर्स वाज एक्टिव एंड जितना कश्मीर अभी दिख रहा है बचा है उतना ही बचा लिया, और आर्मी मूव कर दिया। करियप्पा बोल रहा था कि नेहरू को हम 3 दिन टाइम दो, हम कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन ये नेहरू जो गद्दार नेहरू, इसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और जाके यूएन में पहुँच गया। पता नहीं क्या उसका दिमाग है।
उसके बाद शेख अब्दुल्ला बोला नहीं, हरि सिंह तो एक राजा थे, उनके पास पब्लिक सपोर्ट तो था नहीं, तो इतना बड़ा इन्वेजन क्यों हुआ, तो इसको पब्लिक रेटिफाई करना चाहिए जम्मू कश्मीर को। तो हम तब मर्ज करेंगे जब इलेक्शन होगा, पब्लिक डिसाइड करेंगे कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन मर्ज करेंगे। इसमें नेहरू का गेम प्लान है एक्चुअली। तो उसने कंडीशन रख दिया कि एक आर्टिकल उसमें डालो। तो जब नेहरू जाके प्रपोजल लेके गए आर्टिकल में डालने के लिए, हाँ, तो B.R. अम्बेडकर उसका बहुत गुस्सा हो गए, पटेल भी गुस्सा हो गए, बोलते ये तो गद्दारी है एक्चुअली, ये देशद्रोह है। हाँ, ऐसा चीज़ हम नहीं डाल सकते क्योंकि सारा देश इंडिया इज वन। हाँ, वी कांट पुट सच फनी प्रोविजंस दैट इतना ये पावर रहेगा, ये पावर उसका पास रहेगा, उसका फ्लैग अलग रहेगा, उसका ये रहेगा। ये क्या है? ये कोई इंडिया से कोई जाके वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वो लोग आके यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। कश्मीरी का लड़की अगर इंडिया में किसी दूसरे जगह पे इसको शादी कर ली, उसका प्रॉपर्टी गया। तो ये सब प्रोविजन, लेकिन नेहरू ने अड़ गया, बोला कि नहीं ये से फारूक अब्दुल्ला मेरा, फारूक अब्दुल्ला उसका बाप है, शेख अब्दुल्ला। हाँ, वो मेरा पाँव के नीचे गिरा हुआ है, बोला कैसे ना कैसे मेरा इज्जत बचा लो, ये करो सो करो। हाँ, और मैं इलेक्शन होते ही ये करते कि मैं ही प्रपोजल दूंगा कि आर्टिकल 370 हट जाए। ऐसे पटा के फिर अम्बेडकर राजी नहीं हुए, ये राजी नहीं हुए, पटेल राजी नहीं हुए, कोई भी राजी नहीं था, राजेंद्र प्रसाद भी राजी नहीं हुए। तो उसने पकड़ा एक आयंगर बोल के एक चमचा था नेहरू का, आयंगर याद रखो नाम, ये आयंगर, उसको पकड़ के उसने एक रिजोल्यूशन दे दिया। और ये अम्बेडकर जी उस टाइम पर कहीं बाहर थे और बहुत सारी जो प्रो मेंबर बाहर थे, उस टाइम पर उसको घुसा दिया, जबरदस्ती बैकडोर एंट्री से घुसा दिया आर्टिकल 370। लेकिन अच्छी चीज़ है, जब अम्बेडकर आए तो बोले जब तो घुसा नहीं दिया ऑलरेडी, और इतना मेहनत करके 3 साल बैठ के हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया, UK USA वो जर्मन सबका कॉन्स्टिट्यूशन लेके उसमें मिल के हमें एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तुम तो घुसा ही दिया है तो उसमें एक क्लॉज डालो, 370 का आर्टिकल B में कि प्रेसिडेंट विल हैव द सुपरलेटिव पावर दैट ही कैन अमेंड एंड ऑर्डर व्हाटएवर थिंग एंड चेंजेस एंड ऑल। तो फाइनली नेहरू को मजबूरी से मानना पड़ा। आर्टिकल B 370 उसमें घुस गया। तो फाइनली वो आर्टिकल 370 बैकडोर एंट्री में घुस गया, ये नेहरू की बदमाशी वजह से घुस गया। और जब शेख अब्दुल्ला बोला कि मैं इलेक्शन जीत के ये करो, शेख अब्दुल्ला जीत गए इलेक्शन, लेकिन उसके बाद बोले कि नहीं 370 तो अभी हटेगा नहीं, वो परमानेंट हो गया। उसको परमानेंट, एक्चुअली इनिशियली वो परमानेंट के लिए बोल रहा था, लेकिन नेहरू बोला कि साला अम्बेडकर और ये पटेल मेरे को झापड़ मार देंगे, सब परमानेंट नहीं होता, उसको टेम्परेरी करके छोड़ देते हैं। एक बार टेम्परेरी घुस गया तो उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, इधर उधर करके हम कर देंगे बोल के। तो फाइनली तो टेम्परेरी होकर घुस गया और 70 साल तक टेम्परेरी रहा। फिर बीजेपी गवर्नमेंट हैज टेकन अनदर डिसीजन दैट ये टेम्परेरी कुछ नहीं है, इसको हटाओ साले को, और जम्मू कश्मीर विल बी नॉर्मल स्टेट। आज तेलंगाना, आज उड़ीसा, आज पंजाब, आज केरला, वेस्ट बंगाल, ये सब बराबर हो जाएगा। यहाँ से जाके लोग वहाँ पर शादी भी कर सकते हैं, ज़मीन कर सकते हैं। वहाँ पर उस टाइम पर जो उनका था नौकरी जो है ओनली बाहर से पंजाब से जाके ओनली दैट कचरा साफ करते हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनको मिलता था, बाकी कोई नौकरी बाहर का लोग नहीं कर सकता था। वो भी अभी खुल गया, अभी एनीबडी कैन अप्लाई इन द J&K एंड गेट जॉब। जैसे J&K के लोग भी यहाँ पर आते हैं, जॉब करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये है कश्मीर का। ये बाकी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है ताकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लगा हुआ था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से निकल गया। इट वॉज द प्रेसिडेंट ऑर्डर फॉर अ टेम्परेरी प्रोविजन। वो तो क्लियर कर दो। उसमें कोई ये जो कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जो चिल्लर वकील है, एक्चुअली नाम बोलते हैं मैं, हम बड़े बड़े वकील है, लेकिन सर जिंदगी में कभी एक भी केस जीते नहीं है एक्चुअली। वो जो दलील दिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको पटका दिया, भगा दिया। तो ये जम्मू कश्मीर का जो इस बारे में मैं बोल रहा था, बोल दिया मैंने। आई डिडंट गो इनटू द वेरी डिटेल एनालिसिस
ऐसा पहले जजमेंट है। उसके बाद हम आते हैं जो इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन तो हो गया सब 9 दिन के बाद ये बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तीनों स्टेट में, देखिए जो मतलब कितना स्ट्रैटेजी, कितना क्लियर स्ट्रैटेजी है। तीनों स्टेट में कोई भी, तीनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इसमें कोई चीफ मिनिस्टर फेस देके उसका पर लड़ा नहीं गया। एक्चुअली मोदी का फेस पे लड़ा गया। मोदी बोला कि मैं गारंटी हूँ, मुझे वोट दो। तो मोदी तो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के 3 स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं बन चुका, लेकिन पब्लिक मोदी को बिलीव किए, नॉट टू वसुंधरा राजे और रमन सिंह बड़े दिनों। तो वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, उनको मोदी जी ने BRS दे दिया। शायद उनको बाद में फ्यूचर में सेंट्रल ये में कुछ ड्यूटी देंगे। एक्चुअली बीजेपी की वेरी कैडरलेस पार्टी, वेरी डिसिप्लिन पार्टी, वो फ्यूचर में हो सकता है उनके लिए। मैं सुनने में एक्चुअली शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने से मध्य प्रदेश के जो जनता है उनका सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुआ है। स्पेशली लेडीज, लाडली बहना में जो ये है, बहुत सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। बट उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, मोहन यादव को बना के कैलकुलेट रिस्क लिया है, क्योंकि उनको फिर आगे बिहार और यूपी को देखना है एक्चुअली। तो उन्होंने लिया है एक्चुअली। तो उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन देखा, सबका साथ सबका विश्वास देखा। उन्होंने पहले मोदी जी ने क्लियर कर दिया था, ओनली 4 जात है, महिला, युवा, किसान, गरीब। अकॉर्डिंगली दी हैज प्लान्ड हिज इलेक्शन स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने 2 डिप्टी CM भी दिए हैं कास्ट कॉम्बिनेशन को रख के। स्पेशली मतलब जो फिगर उन्होंने सामने लाया है एक्चुअली वो चौकर वाला है, क्योंकि इनका नाम तो मैं भी नहीं सोचा था। मैं इतना वीडियो कर चुका इसलिए मैं, लेकिन मैं भी नहीं सोचा था कि दे विल बी ब्रॉट अप ऑन दैट। ओके, छत्तीसगढ़, विष्णु साय, ट्राइबल, 32% ट्राइबल वोट है उसमें। OBC अरुणाचल 41% OBC वोट है, डिप्टी CM। अपर कास्ट विजय 9% वोट। कॉम्बिनेशन सेट कर आते हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव, वो यूपी और बिहार को सामने रख के उन्होंने किया मध्य प्रदेश में 50% OBC वोट है, एंड ये OBC कम्युनिटी से आता है मोहन यादव। डिप्टी CM जगदीश देवारे 15% दलित वोट है, इज फ्रॉम दलित वोट है। और राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण है, 15% वोट है। कॉम्बिनेशन सेट बैठे थे। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं डाटा कलेक्ट करके पढ़ रहा हूँ। अभी राजस्थान में आते भजनलाल शर्मा एक ग्रामीण केस है, इसमें बहुत ट्रिक हो गया, बहुत खेल हो गया एक्चुअली। वसुंधरा राजे को पहले से पता था कि मैं बता रहा था कि वसुंधरा राजे नहीं बनेंगे, क्योंकि इज वेरी अनपॉपुलर। हालांकि यू नो मेन जो राजस्थान का वोट बैंक है उसमें मेन है राजपूत, जाट, गुज्जर, मेन वोट बैंक है। वसुंधरा राजे आते हैं राजपूत फैमिली से, शादी हुई जाट फैमिली से। उनका बेटा दुश्मन जो अभी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो शादी क्या है गुज्जर समाज से। तो वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन जो इंटरनल सर्वे है पब्लिक के अंदर वो इतना मतलब फेवरेट नहीं है, पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो अगर दूसरा प्रोमिनेंट जैसे कि दिया सिंह, बाबा बालकनाथ, इनका मैं भी बाबा बालकनाथ को सपोर्ट कर रहा था, शायद वो बन जाएंगे। लेकिन जो स्पेकुलेशन सब गलत हो गया। भजनलाल शर्मा एक ब्राह्मण है, उनको बना दिया, क्योंकि उसको बनाना चाहिए ना। अगर राजपूत को बना तो सारा जाट कम्युनिटी गुस्सा हो जाते हैं। वसुंधरा को उनको बनाना नहीं है। अगर राजपूत जाट को बना तो राजपूत और लोधा जो गुज्जर कम्युनिटी वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, तो इसको बना दो जिसके कोई ऑब्जेक्शन ये भी नहीं बोल सकता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। भजनलाल शर्मा
उसका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है हिंदी में ये राजस्थान में अराउंड 20% ब्राह्मीण है एक्चुअली। जनरली ब्राह्मीण बनिया ये लोग बीजेपी का परमानेंट वोट है। दिया कुमारी एक्चुअली his name her name was there in the front list जो वुमन चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया इसलिए कि एक्सपीरियंस गेन होना उससे, लेकिन वो फ्यूचर का तारका है एक्चुअली। शी इज अ स्टार ऑफ द फ्यूचर। 19% लेडी वोटर्स है एंड शी इज राजपूत, 9% राजपूत वोट भी है उनके पास। देन प्रेमचंद बेवरा दलित को बनाया डिप्टी सीएम, 17% वोट है। तो काफ़ी बहुत कैलकुलेट 9 दिन लगा, लेकिन वेरी कैलकुलेट मूव में उन्होंने ऐसा काम किया क्योंकि 2024 में इनका रास्ता पूरा क्लियर हो गया एक्चुअली। 24 में मोदी जी फिर आएंगे। और इस बार मेरी को जो असेसमेंट है इसमें साउथ में हालांकि बीजेपी का कोई स्टेट नहीं है, ओनली एक्सेप्ट कर्नाटका कोई नहीं है, लेकिन तेलंगाना में इस बार बहुत अच्छे किया बीजेपी। 14% वोट से 9 सीट्स फ्रॉम 1 सीट टू 9 सीट्स, बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब बेस जम रहा है। उसके बाद तमिलनाडु में जाएंगे। तमिलनाडु में ये जानबूझ के AIADMK की ये से रिश्ता काट दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में जो बीजेपी चीफ है अन्नामलाई, लोग उसका वीडियो देखे जब तमिलनाडु में जब बारिश हुआ, तूफान आया, हाउ ही रियली वॉज द पब्लिक एक्चुअली। पब्लिक को खाना राशन बसन कैसे जुगाड़ करते हैं। तो ही इज एमर्जिंग स्टार। तो इसमें मेरे को लग रहा है तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी दम में से खाता खोलेगा, अपनी दम से। तो बीजेपी का स्टार्टिंग बहुत क्लियर है। अभी जो रीजनल पार्टी जैसे कि पंजाब में अकाली दल रहा और अपनी खुद का जो पहचान खो दिया, बीजेपी बोला नहीं अपनी बहुत हो गया, अभी अपनी दम पे पहचान में थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन अपनी दम से काम करेंगे। दैट द बीजेपी स्ट्रैटेजी नाउ। ज़्यादातर ये कचरा वचरा छोटा मोटा ये को लेके लेना नहीं चाहता है, अपनी दम तैयार करना चाहता है। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ और आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक शेयर एंड वंदे मातरम।